नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक। आप हैं मेरे साथ में आज के करंट अफेयर में जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत करता हूँ स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। ये करंट अफेयर है दिनांक 11/2/2025 से लेकर 12/2/2025 तक का। आइए जानते हैं इन 2 दिनों में क्या क्या घटित हो गया। पहला, कौन सा राज्य हाल ही में नक्सल मुक्त हो गया? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक में 2 दिन पहले ही आखिरी बचे 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें एक श्रृंगेरी के कीगा गांव में रहने वाले नक्सल कोथे हुंडा रविंद्र थे, जो 44 वर्ष के थे, और दूसरा कुंडापुरा का रहने वाला थोबिंटू लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी पुजार थी, जो 41 वर्ष के थे। इनमें से एक ने चकमंगलूर जबकि दूसरे ने उडुपी जिले में सरेंडर किया। इसी के साथ राज्य की सिद्धरामैया सरकार ने दावा किया कि कर्नाटक अब नक्सल मुक्त राज्य बन गया है। कर्नाटक के बारे में जान रहे कैपिटल बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, गवर्नर थावरचंद्र गहलोत। अगला, उमा महेश्वर धातु मूर्ति कर्नाटक में मिली। नेक्स्ट, बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वीमेन उबर ने शुरू की। नेक्स्ट, युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक के राज्यपाल ने शुरू किया। नेक्स्ट, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट, समाचार वाचक वेंकटरमन का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, निधि खरे को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। नेक्स्ट, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित होगी। किस देश के कर्मचारियों के हफ्ते के काम के घंटे 40 की जगह 37.5 घंटे की कटौती करने का फैसला किया? उत्तर है स्पेन। इस पे चर्चा की जाए। स्पेन में काम के घंटे घटाने का प्रस्ताव, हर हफ्ते 40 की जगह 37.5 घंटे काम, कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में पेश होगा बिल। की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया। मंगलवार को कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया। में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 37.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। एम्प्लॉयर एसोसिएशन यानी नौकरी देने वाली कंपनियों के संगठन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि इसके बावजूद भी मंत्री डियाज ने इसे पेश किया। अगला, वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है? उत्तर है 315 लाख मीट्रिक टन। ये इस खबर के बारे में जानें। सरकार ने कहा कि वर्तमान में देश का उर्वरक उत्पादन क्षमता 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में 2014 में 225 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का उत्पादन हुआ था और अब 25 तक आते आते 315 लाख मीट्रिक टन हो गया। अगला, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है? उत्तर है 7। खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) का मुख्य उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। इनमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल है। IBCA का अन्य उद्देश्य बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और तालमेल को बढ़ाना। नेक्स्ट, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए सफल संरक्षण प्रथाओं और विशेषज्ञताओं को साझा करना। अगला, अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकना। अगला, जलवायु परिवर्तन से निपटना। अगला, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? उत्तर है ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना। आइए इस खबर के बारे में कुछ जान लें। हील इन इंडिया के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विदेशी नागरिक भारत के उन सभी अस्पतालों की सूची को पता लगाने में सक्षम होंगे जो अपनी पसंद के चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।
पोर्टल के डैशबोर्ड पर इलाज से जुड़े पैकेज की विस्तारपूर्वक जानकारी होगी और पर्यटन भी उसी प्लेटफॉर्म से वीज़ा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसकी खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में बिचौलिए की भूमिका खत्म हो जाएगी। अगला, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत कितने विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर है 50%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली की क्षमता हासिल करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने अगले 5 सालों में हर साल 50 गीगावाट की नवीकरण ऊर्जा क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। पहला, 500 गीगावाट बिजली का स्थापित के लिए जरूरी प्रेषण प्रणाली की योजना बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अल्ट्रा मेगा नवीनीकरण ऊर्जा पावर पार्कों का विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-2026 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लेगा? उत्तर है 100%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 31 मार्च 2025 तक भारतीय रेलवे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस बार के बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ मिले, जिसमें 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत ट्रेनों के निर्माण को मंजूरी मिली। यात्री सुरक्षा के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने 1.6 अरब टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा है 2025-26 में। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मालवाहक रेलवे बन जाएगा। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी वीवर ने शपथ ली। यह देश अवस्थित है यूरोप में। आइए कुछ बेल्जियम के बारे में जान लें। कैपिटल है ब्रुसेल्स, जिसे अधिकृत तौर पर ब्रुसेल्स का क्षेत्र है ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। बेल्जियम देश की राजधानी व यूरोपियन संघ की मानी हुई राजधानी है। यह 19 महानगर पालिकाओं के साथ बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है। बेल्जियम की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। बेल्जियम में डच भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला, हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचने हेतु किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस की पहल शुरू की? उत्तर है आंध्र प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश सरकार ने मना मित्र नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी तक पहुंच सकेंगे। यह सेवा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश द्वारा अमरावती में लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता की ओर करीब लाना है। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 955234 के माध्यम से 161 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला, आरबीआई ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक.इन और फिन.इन लॉन्च किया। नेक्स्ट, विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गाँवों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन की स्थापना संस्कृत मंत्रालय ने की। नेक्स्ट, तिरुचिरापल्ली पक्षी उद्यान का उद्घाटन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट, सिंगापुर 2025 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होगा। नेक्स्ट, कोल इंडिया ने 2024 का गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता। अगला, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में $37.64 मिलियन का योगदान किया। नेक्स्ट, चीन ने शिंजाओ 19 चालक दल ने पहली बार कक्षा में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण किया है। नेक्स्ट, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने के लिए पहली अफ्रीका देश नाइजर बना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, कैबिनेट ने 8800 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक मंजूरी दी। नेक्स्ट, सख्त घृणा अपराध कानून ऑस्ट्रेलिया ने पारित किया। नेक्स्ट, एडवांस फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण इसरो ने किया। नेक्स्ट, यूरोपियन जलवायु एजेंसी के अनुसार जनवरी 2025 तक का सबसे गर्म महीना रहेगा। अगला, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की। नेक्स्ट, प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्क स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट, ICC पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की। नेक्स्ट, अगला, के बालासुब्रमण्यम को सिटी इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।